आज मुल्तान में आपको डीएचए में लाया हूँ। आमों की नुमाइश का सिलसिला जो है वो जारी है। 3 रोजा ये फेस्टिवल जिसका इनेकाद किया गया था, यहाँ पर फैमिलीज की जानिब से बड़ा जोशो वलवला देखने को आया है। 200 से ज्यादा इकसाम की जो वैरायटीज हैं आमों की वो यहाँ पर लगाई गई। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुल्तान में आपको डीएचए में लाया हूँ, जहाँ पर डीएचए और नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की जानिब से आमों की नुमाइश का सिलसिला जो है वो जारी है। 3 रोज़ा ये फेस्टिवल जिसका इनेकाद किया गया था, यहाँ पर फैमिलीज़ की जानिब से बड़ा जोशो वलवला देखने को आया है। तो अंदर चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि वो इस मैंगो फेस्टिवल को किस तरह देखते हैं और क्या समझते हैं इस किस्म के जो अरेंजमेंट्स हैं, क्या वो होने चाहिए या वो नहीं होने चाहिए। 200 से ज़ायद इकसाम की जो वैरायटीज़ हैं आमों की वो यहाँ पर लगाई गई है और लोगों को यहाँ पर आमों के लिए, आमों की इकसाम के हवाले से लोगों को आगाह भी किया जा रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं और बाकी की गुफ्तगू लोगों से करते हैं। जी बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली 7 से 8 वैरायटीज हैं जो लोगों को पता हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑर्चर्ड में 206 वैरायटी हैं पड़ी जो बरसगीर पाक व हिंद की हैं वैरायटीज़ हैं, और वो हम डिस्प्ले करते हैं। तो लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी वैरायटी है। तो हर वैरायटी का अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना करैक्टर है और अपना अपना टाइम है जब उसका हार्वेस्टिंग का टाइम है। तो इसीलिए हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं हर साल। कितनी इकसाम के जो मैंगोज़ हैं वो यहाँ पर आपने इंट्रोड्यूस कराए हैं? इस टाइम जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट शुजाबाद, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, उनकी 50 वैरायटीज़ थी और हमारे ऑर्चर्ड की 110 वैरायटीज़ थी और 200 से अबव वैरायटीज़ यहाँ डिस्प्ले हुई हैं। और ये गवर्नमेंट MRI मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट और माशाल्लाह बाग हामिद खान दुरानी फार्म की एक काविश है कि जिन्होंने यहाँ पर ये मैंगो वैरायटीज़ डिस्प्ले की। 3 दिन से ये जो आमों की नुमाइश का सिलसिला जारी है, तीनों दिन से आ रही हैं या आज फर्स्ट डे आप? नहीं, कॉन्टिन्यूसली 3 दिन से ही आ रहे हैं। तो किस तरह आम अभी खाए भी हैं या जस्ट देखने को ही मिले हैं? नहीं, देखने को ही मिले हैं। देखने से भी इतना इंजॉय हो गया कि बस दिल भर गया, पेट। हाँ जी। सही। कौन सी इकसाम के आम जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? चौंसा। तो वो अभी तक यहाँ पर सेल भी किया जा रहा है, आप बाय भी कर सकते हैं, तो लिए नहीं है? नहीं, वैसे हमें बहुत मज़ा आ रहा था, हमने नहीं लिया यहाँ से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या कहेंगी इस किस्म के जो इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, लोगों के लिए फैसिलिटेट हैं या नहीं होना चाहिए? नहीं, करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बंदा अम्यूज़मेंट हो जाती है, इंजॉय हो जाता है, दिल खुश हो जाता है सब चीज़। आप कैसा फील करी यहाँ पे? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं तो। तो आपको भी आम खाने को मिला है? नहीं, हमें भी नहीं मिला, बस देखा ही है। देख के दिल भर गया। तो स्टेज पर अनाउंसमेंट तो की जा रही हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो मुकाबले हैं, कंपटीशन, वो भी दिए जा रहे हैं लोगों को, तो उसके अंदर कोई किसी में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं, उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये डीएचए की तरफ से जो मैंगो फेस्टिवल का इत्माम किया गया है बहुत अच्छा है। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा दिया हुआ है, फैमिलीज़ आई हुई हैं जो कि एक मुल्तान के लिए बहुत अच्छी जो ओकेजन होता है उनकी बात है। मैंगो फेस्टिवल इस तरह के मेरे ख्याल में साल में एक दफ़ा नहीं, बार बार होने चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि अच्छे इकदाम करने चाहिए, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल जो है ना वो हमारे मुल्क से नागानी आफात ये कोरोना की वजह से बहुत कम हो गए थे, लेकिन ये अब दोबारा बहाल हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये होने चाहिए और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एंजॉय कर रहे हैं? जी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि कहाँ से आए, कहाँ से हैं? हम बेसिकली मुल्तान से ही हैं, शाहरुख आलम के करीब हमारा रिहाइश है। तो आम खाया भी है या जस्ट देखा है? अभी तो हम आए हैं, इंशाल्लाह खाएंगे भी। नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ने ये मैंगो फेस्टिवल के नाम से एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करा दिया, जिसका पहला फ़ायदा तो ये है कि मैंगो ग्रोअर्स और इम्पोर्टर्स को एक फोरम पे इकट्ठे करता है। एकेडेमिया इंडस्ट्री का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की तफरीह भी मुहैया करता है। मेले ठेले जो इससे पहले हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नस्लों के लिए वो तफरीह का बेहतरीन मौका थे, वो एक गैप आ चुका था। तो यूनिवर्सिटी ने एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है जिसमें आप सीख भी सकते हैं और साथ साथ एंटरटेनमेंट, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट भी है। आपने देखा कि मुल्तान की आवाम किस कदर जौक दर जौक इस मेले में शरीक हो रही है। बहुत सारे बच्चों की फेस्टिविटी है, रंगारंग प्रोग्राम है, म्यूज़िक है, ड्रामा है, और फैमिलीज़ सुबह से आते हैं और शाम तक यहाँ पर एंजॉय करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोगों का यहाँ से जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता और लोग सारा साल इस मेले का इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले भी जो है नवाज यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो है वो इंतजाम किए जाते थे, इस वक्त ये जो डीएचए में किया गया, तो किस कदर आपको दुश्वारियाँ, मुश्किलात का सामना भी रहा है? ये डीएचए ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है कि जो कुछ आम के बागात लोग क्लेम कर रहे थे कि वो जो फसल कट गई है, लेकिन बेसिकली वो जो फसल कटी है उसके नतीजे में एक रेवोल्यूशन आ रही है कि शॉर्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो वो जो आम के बागात कट गए हैं उन्हें शॉर्टरी सिस्टम के ज़रिए एक गैर रिवायती तरीके की तरफ लेके जा रहे हैं जो 3 से 4 साल में फसल देने के काबिल हो जाता है। तो डीएचए ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए
और यूनिवर्सिटी का ये DHA में तीसरा साल है जब हम ये मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया आता है, ओपन स्पेस है तो, और जिसमें DHA की एक ऑनरशिप होती है, तो जिसकी वजह से इस प्रोग्राम का स्पेक्ट्रम, इसका होराइज़न ज़रा और वसी हो जाता है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आम है वो फलों का बादशाह है। तो अगर आम की पैदावार के हवाले से बात की जाए तो साउथ पंजाब जो है उसमें उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और दुनिया का जो बेहतरीन जायके वाला आम है वो साउथ पंजाब में पाया जाता है। तो बेसिकली इस इवेंट का जो पर्पज़ था वो यही था कि लोगों को इसकी जो मुख्तलिफ इकसाम है, लोगों को ज़्यादा इकसाम का नहीं पता, 200 से ज़्यादा वैराइटीज़ को जो है वो शोकेस किया गया यहाँ पे, और पता चला है कि जी इतनी वैराइटीज़ हैं जिससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार की जा सकती हैं। 3 दिन का ये मैंगो फेस्टिवल था जिसमें मुख्तलिफ तकरीब का जो है वो इनकाद किया गया है। आज आखिरी दिन था, बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट शो हुई है, पार्टिसिपेशन शो हुई है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। तो इस तरह के प्रोग्राम के जो इंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको एक अवेयरनेस भी दें, आपको आगाही भी दें, इनका इनकाद करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं खुद 5 डिफरेंट एग्ज़ाम के लाया हूँ आम, लेकिन यहाँ पे मियां नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी की तरफ से तकरीबन 300 डिफरेंट एग्ज़ाम के आमों की नुमाइश की गई है। इसके अलावा जो ग्रोअर्स हैं, बाकी दोस्त हमारे हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी वैराइटीज़ रखी हैं जो हमें खुद से भी नहीं पता। आमों के बारे में कहा जाता है कि इनकी वैराइटीज़ शायद ही किसी को पता हो कि ये कितनी वैराइटीज़ के दुनिया में आम मौजूद हैं। देखा कि अभी इस वक्त मुल्तानियों का जो जोश व वलवला है, आप सुबह से देख रहे हैं, क्या देखते हैं, किस तरह के लोगों का क्या जज्बात थे? लोग आके खुश होते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोगों को क्वालिटी आम, हमें चाहिए कि हम क्वालिटी आम बाज़ार में भी लोगों को दें, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग क्वालिटी आम डिस्प्ले कर देते हैं और उनको दे भी देते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, कि जो हमारा मार्केट में आम पड़ा हुआ है वो भी अच्छा हो। इस वक्त यहाँ पर सजाया गया, ये कितने दिन तक, कितने रोज़ तक जारी रहेगा? आज हमारा ये आखिरी दिन है जी। अच्छा। आज इसके बाद हमारा सेंटोरस में एक एग्जीबिशन होने जा रहा है, इस्लामाबाद में, फिर एक लाहौर में भी हम प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि भावलपुर में भी प्लान किया जाए। कितने अरसे से फार्मिंग से मुंसलिक है? जी, हम तो सिंस जनरेशन, हमारे 4 फादर सारे बेसिकली हमारा ज़मींदार है, काश्तकारी है, तो हम कर रहे हैं। और मेरे जो दादा का, ग्रैंडफादर का सबसे डिवीज़न में पुराना आम का बाग था, बट हम सिंस जनरेशन इसको ग्रो कर रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं आम की। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम हम इसमें किसी फेस्टिवल का हिस्सा बने। हाँ, और हम इस दफ़ा सेल्फ मार्केटिंग भी कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि कितनी वैराइटीज़ के जो आम है वो यहाँ पर आप इस वक्त इस दफ़ा लाए हैं? ऑलमोस्ट 1 दर्जन से ज़्यादा वैराइटीज़ वैसे मेरे पास हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 5 वैराइटीज़ लाया हूँ जो इन वोग हैं, इन फैशन है, जो कमर्शियली वाइबल हैं और बिकती हैं, जो लोग बहुत पसंद करते हैं। उसमें सिंदड़ी है, समर बहिश चौंसा है, अनवर रटोल है, फजरी है और साथ में दोसहरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला दानिश। अब्दुल्ला दानिश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पीजी। पीजी में। तो आम खाए भी हैं? खाए हैं? कौन से आम खाए हैं? सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फैमिली के साथ आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आकर। DHA में हमारा मैंगो फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत अच्छा इनको ऑर्गेनाइज किया है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आई हैं आम की नुमाइश पर, कोई आम खाने को भी मिला है या सिर्फ देखने को मिला है? जी, चैलेंज हुआ है, उसमें हमने हिस्सा लिया था, खाया है। किस तरह का आम, कौन सा पसंद है आपको? कोई कौन सी वैरायटी आपको ज़्यादा पसंद है? अब ये तो नहीं पता, जो भी मिल जाए खा लेते हैं चुप करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक। यहाँ पर आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप यहाँ पर बच्चों के साथ आई हैं, कैसा फील कर रही हैं? किस तरह का माहौल है? अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा है। हाँ जी। कितने आमों की वैरायटी आपने देखी है यहाँ? मैंने तकरीबन 100 देखे होंगे आम। तो कौन सा, आपको कौन सा आम पसंद है? वाला आम पसंद है और दोसहरी पसंद है। दोसहरी पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक। कौन सी क्लास में? तू कौन सा आम आपको पसंद है? कौन सा? कौन सा? तो खाया भी है? ये मामा है आपकी? मामा ने लेके नहीं दिए? बाबा लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं इस वक्त लोगों का जो जज्बा है, जोश और जज्बा, वो दीदनी है। फैमिलीज़ जो हैं वो आई हुई हैं, बड़ा एंटरटेन हो रही हैं यहाँ पर। बड़ा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है लोगों की जानिब से कि DHA की जानिब से इस किस्म के जो इंतज़ामात हैं वो जो है वो किए जाने चाहिए।